अपने गुरु महादेव साहब और दीदी और उपस्थित तमाम गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। आज का दिन ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम और आप यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्यों जमा हुए हैं। आज से ठीक 1 साल पहले साहब ने इसी दिन अपना शरीर त्याग दिया था। जो लोग उस दिन आए थे उन लोगों को भी याद होगा, उस दिन भी सांध्यकालीन काफ़ी तेज बारिश हुई थी और पूरी रात हुई थी। आप लोग उस दिन भी इस बारिश में अपने साहब के सानिध्य के लिए, उनके दर्शन के लिए घंटों खड़े रहे। किसी का जाना, इस शरीर को छोड़ना, इस शरीर को त्यागना एक प्रक्रिया है, जीवन है। शरीर धारण किया है तो उसको छोड़ना ही। एक दफे साहब से मैंने पूछा कि साहब बताइए कि भगवान अगर शरीर में आएगा तो उसको कष्ट होगा कि नहीं, वो गलतियां करेगा कि नहीं। साहब ने बड़ी साफगोई से मुझे जवाब दिया कि बिल्कुल करेगा। तो उसी गलतियों को सुधारने के लिए, उसी गलतियों से निजात पाने के लिए, उसी जो हमारी तृष्णाएं हैं उससे निजात पाने के लिए साहब ने पूरी दुनिया को जो रास्ता दिखाया है, हमको आपको उसके रास्ते पर चलना है। हमने तो बचपन से देखा है, यहाँ कई लोग ऐसे होंगे उन्होंने भी साहब को देखा है काफ़ी वर्षों से। हमारे चाचा यहाँ बैठे हैं, उन्होंने बचपन से देखा है, प्रोफेसर साहब ने देखा है, हमारे जज अंकल ने कॉलेज के दिनों में भी उनको देखा है। हम लोगों से ज़्यादा बेहतर ये लोग बता पाएंगे आपको साहब की जीवनी के बारे में। लेकिन एक जितना पुत्र होने के नाते हमने देखा, पाया, समझा, एक साधारण इंसान के रूप में, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, एक सामान्य गृहस्थ के रूप में, एक अलौकिक शक्ति, एक पुत्र होने के नाते नहीं, एक सामान्य इंसान होने के नाते जो मैंने महसूस की वो विद्यमान थी, है। उसका नज़ारा यहाँ दिख रहा है। आज करोड़ों लोग साहब से जुड़कर उनकी विचारधारा पर, उनकी सोच पे चलकर पूरी दुनिया में शिव के गुरु स्वरूप का अलग जगा रहे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि तो महज एक प्रक्रिया है। संसार में साल पूरा होगा, 2 साल होगा, हम और आप ऐसा कर जाएं कि ये अमिट रहे, हज़ारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल तक यह प्रक्रिया चलती रहे। हमारे आपके दिल में हमारे साहब के प्रति प्रतिदिन श्रद्धांजलि हमारा आपका दिल अर्पित करता रहे, इसी कामना के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम है। धन्यवाद। कहानी की सपरिवार साहब खड़े हैं हमारे आपके साथ पूरे विश्व मानव के अभ्युदय के लिए। अभी मैं देख रहा था
यहाँ से अन्नू बाबू बोल रहे थे, मैंने उनके पाजामे को देखा, कुर्ता पाजामा जो पहने हुए हैं। साहब की एक बात याद आ गई जो उन्होंने 1993 में एक यात्रा के दरमियान एक व्यक्ति को कहा था कि तेरे घर बने हैं नदी के किनारे, बाढ़ आने की संभावनाएं हैं। तेरे घर बने हैं नदी के किनारे, बाढ़ आने की संभावनाएं हैं। कभी देखेंगे तेरी कालीन, कभी देखेंगे तेरी कालीन, अभी पांव मेरे कीचड़ में सने हैं। अभी पांव मेरे कीचड़ में सने हैं। तो सभी वर्कर हैं, सभी स्वयंसेवक हैं, साहब दीदी के संकल्प को रात दिन उनके निर्देशानुसार स्थापित करने में लगे हुए हैं। हम सभी लोग एक साथ चले थे, एक साथ चलेंगे, एक साथ चलते रहेंगे। हाँ। अब हम अपने बीच पाएंगे श्रीमती अनुनीता आनंद जी को। उनसे आग्रह कि वो आए, यहां आइए। आप जानती ही हैं, आप जानते ही हैं सभी लोग, श्रीमती अनुनीता आनंद जी, जिनको लवली दीदी हम लोग कहते हैं, साहब दीदी के गृहस्थ कुल की ये इकलौती पुत्री हैं उनकी। हम उनसे उनकी अभिव्यक्ति सुनते हैं। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। पल बड़ा भावुक है, लेकिन हम सभी तैनात हैं। पूरे विश्व के स्वतंत्रता आध्यात्मिक रूप से मिले तैनात सिपाही हैं हम। आप दर्द झेलते हैं और एक सैनिक राष्ट्र की रक्षा करता है, गोलियां अपने सीने पे खाता है। हमारे सीने पे भी लगी है गोली, फिर भी हार नहीं मानने की ठानी है, साहब दीदी के साथ चलने की ठानी है। अब हम आग्रह करेंगे श्रीमती बरखा आनंद जी से। वो हमारे आपके बीच उपस्थित हैं। जैसा कि हम आप जानते हैं, साहब दीदी के गृहस्थ कुल में कि ये ज्येष्ठ पुत्र वधू हैं। साथ में हम सबों के साथ साहब दीदी के संकल्प की स्थापना में सहभागिता इनकी निरंतरता में चल रही है। हम उनको सुनेंगे। उनकी अभिव्यक्ति को साहब की पंक्ति। बाजी चय अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सबो रोज तमाशा मेरे आगे।
उनका ये जीवन इस धरती पर एक ऐसा जीवन रहा जिसमें प्रतिदिन उनके सामने इस दुनिया का तमाशा चलता रहा। कोई रोता है, कोई हंसता है, किसी को शिकायत है, किसी को प्रेम है। मैंने कभी पढ़ा था कि दुनिया के लोगों ने महादेव को, देवी और देवताओं ने महादेव को हलाहल का पान करने का निवेदन किया और महादेव ने उस हलाहल का पान भी कर लिया, लेकिन दुनिया को उन्होंने अमृत बांटा। दुनिया के लोगों ने महादेव के शिष्य के लिए जो भी किया हो, लेकिन महादेव के शिष्य ने अमृत ही बांटा। सबको शिव शिष्यता की जीवंत सुगंध दी, जीने का एक उद्देश्य दिया जो शुभ्र है, चिन्मय है, शुभ्र प्रकाशित है, चिन्मय है, ईश्वर की तरफ चलने का रास्ता दिखाया है। जब भी उनके लिए कोई गुरु भाई या गुरु बहन मिठाई या कपड़े लेकर आते तो साहब हंस के कहते कि मेरे लिए मिठाई लाए हो, कपड़े लाए हो, मैं इनका क्या करूँगा? अगर ला सकते हो तो शिव को लेकर आना। दुनिया के लोगों को शिव का दान दे दिया बिन मांगे, और अपने लिए मांगा भी है तो बस इतना ही कि एक शिव शिष्य दे दो। उन्होंने कहा कि वो शिव जो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो शिव हजारों हजार पैरों से चलता है, हजारों कानों से सुनता है, हजारों आँखों से देखता है, और ये शिव स्वयं शिव शिष्यों के रूप में इस धरती पे चल रहे हैं, विचर रहे हैं, चलते फिरते मंदिर हैं, जहाँ जाते हैं अपने शिव के नाम का दिया जलाते हैं। साहब के शरीर का अंत हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि साधु की मौत नहीं होती कभी। जिस तरह वो शिव कभी भी शरीर में दिखाई नहीं दिया हम लोगों को, लेकिन आज साहब भी शरीर में दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारे मन में सदैव विराजमान हैं। महादेव के संग महादेव के शिष्य भी हमेशा विराजमान हैं और रहेंगे। हम सभी शिव शिष्यों को उन्होंने जीवन जीने का एक ऐसा उद्देश्य दिया है और हाथ थाम कर चलने का वादा भी किया है। आओ चले शिव की ओर। उन्होंने कहा ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये सुदूर वन प्रांतों से आती हुई आवाज़ है, ये जन जन की आवाज़ है, सारे लोगों की आवाज़ है कि हमको जाना कहाँ है, शिव की ओर जाना है। संग किसका लेना है? रहिए चाहे जिसके साथ, जीवन जीना है जिसके साथ, उसके साथ जीना ही पड़ता है, लेकिन मन से संग अगर लेना है तो मात्र एक, साहब हरिंद्रानंद साहब मेरा एक है और न दूजो कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो हमको उनका साथ लेना है, उनके साथ चलना है। उनके शरीर के हटने से पीड़ा में हैं हम सब, लेकिन उन्होंने जो बल दिया है वो हम सबको ये ताकत देगा, ये सामर्थ्य देगा कि हम इस दुनिया के हर घर में शिव शिष्यता का दिया जला सके। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी साहब के लिए। आप सभी को मेरा प्रणाम।